स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया से पहले हम देख लेते हैं कि ये जो रिप्रोडक्शन है ये होता क्या है। रिप्रोडक्शन जो है ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस के जरिए कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है और अपनी जनरेशन को जो है वो कंटिन्यू रखता है। अब रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया का मतलब है कि बैक्टीरिया जो है वो किस तरह से अपनी जनरेशन को मेंटेन करता है, किस तरह से नेक्स्ट जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस करता है। अब ये जो रिप्रोडक्शन है ये दो तरीकों से होती है, यानी कि दो रिप्रोडक्शन के तरीके हैं। एक को हम कहते हैं कि ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जो दूसरी है उसे हम कह देते हैं कि ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है ये कौन सी होती है, जिसमें कोई जो है एक ही ऑर्गेनिज्म जो है वो पार्टिसिपेट करता है और वो डिवाइड होके दो ऑर्गेनिज्म जो है वो बना देगा, यानी कि इसके अंदर कोई जो है सेक्स सेल्स जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें कोई से दो ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो डिफरेंट सेक्स के जो होंगे वो उनकी रिप्रोडक्शन होगी और उसकी वजह से नया ऑफस्प्रिंग जो है यानी कि नया ऑर्गेनिज्म जो है वो बनेगा। अब अगर हम बैक्टीरिया के अंदर जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो तरीका है उसे हम कह देते हैं बाइनरी फिशन। अब बाइनरी फिशन जो वर्ड है, ये जो लफ्ज है, इसके अंदर दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। बाइनरी का मतलब है दो और फिशन जो मतलब है, फिशन कहते हैं स्प्लिटिंग को, यानी कि टूटने को। अब अगर हम इसके प्रोसेस की तरफ देखें तो यहाँ पे जो है हमें नजर आ रहा है कि ये क्या है, ये एक बैक्टीरिया है। अब ये जो एक बैक्टीरिया है ये किस तरह से दो में तकसीम होगा, इसे कहते हैं बाइनरी फिशन का प्रोसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम इसके स्टेप की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन कलर का इसके अंदर ये क्या मौजूद है, इसका डीएनए मौजूद है, इसका हेरिडिटी मटेरियल मौजूद है। अब ये जो डीएनए है सबसे पहले इसके अंदर रेप्लिकेशन होगी, यानी कि ये डबल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ये डबल हो गया है तो ये दो डिफरेंट शेड का हो गया है, एक हो गया है पर्पल शेड का और एक हो गया है शॉकिंग पिंक कलर का। अब ये जो दो हो गए हैं इसका मतलब है कि ये इनकी रेप्लिकेशन हो गई है। जब रेप्लिकेशन हो जाती है तो ये दोनों जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर लेते हैं, यानी कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। और जब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं, न्यूक्लियोइड और हेरिडिटी मटेरियल इसका, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो इन्वेजिनेट करती है। इन्वेजिनेशन का क्या मतलब है, यानी कि अंदर की तरफ दब जाती है, ये होता है इन्वेजिनेशन, ये अंदर की तरफ जाना। जब ये इन्वेजिनेट हो जाती है और ये इन्वेजिनेशन कंप्लीट यहाँ तक, ये वाला पार्ट यहाँ तक आ जाता है और ये वाला यहाँ तक आ जाता है, तो ये क्या हो जाते हैं, ये दो में तकसीम हो जाता है और ये क्या हो गया, बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड हो गया है। अब ये जो पूरा टाइम होता है जिसमें एक बैक्टीरिया जो है वो दो में डिवाइड हो जाता है, इसे कह देते हैं कि ये क्या है, ये है जनरेशन टाइम। यानी कि जनरेशन टाइम जो है ये वो टाइम होता है जिसमें एक बैक्टीरिया जो है उससे उसकी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो बनती है। और बैक्टीरिया का जो जनरेशन टाइम है वो क्या है, वो है 20 मिनट्स, यानी कि 20 मिनट में एक बैक्टीरिया जो है वो बाइनरी फिशन के जरिए दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। ये तो थी इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अगर हम इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका देखें, यानी कि सेक्सुअली बैक्टीरिया जो है वो किस तरह से रिप्रोड्यूस होते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तीन तरीके हैं बैक्टीरिया के अंदर। और वो तीन तरीके जो हैं वो कौन कौन से हैं, वो है कॉन्जुगेशन का प्रोसेस, ट्रांसडक्शन का प्रोसेस और ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस। सबसे पहले जो हम देख लेते हैं वो क्या है, वो होगा कॉन्जुगेशन का प्रोसेस। अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है इसमें दो डिफरेंट टाइप्स जो है वो आपस में मिलती हैं और उसकी वजह से एक नया बैक्टीरिया जो है वो बन जाता है। यानी कि ये जो तीनों टाइप्स हैं, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन, इनकी वजह से एक नया डीएनए जो है वो बन जाता है। यानी कि दो मुख्तलिफ टाइप्स होंगी, उनके मुख्तलिफ के डीएनए जो है वो आपस में मिलेंगे और एक नया डीएनए बना देते हैं। और इस डीएनए को हम कहते हैं कि ये तीनों में क्या बनता है, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। रिकॉम्बिनेंट का मतलब है, री मतलब दोबारा एंड कंबाइन मतलब उनको जोड़ना, यानी कि दोनों के डीएनए लेके एक नए तरीके से रिकंबाइन कर दिया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। अब अगर हम कॉन्जुगेशन की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर जो उसका हेरिडिटी मटेरियल है वो न्यूक्लियोइड भी होता है, यानी कि क्रोमोसोम भी होता है, और वो प्लाज्मिड जो है उसके अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है जो सर्कुलर सा मौजूद होता है वो भी क्या है, प्लाज्मिड भी जो है वो इसके अंदर जो है वो हेरिडिटी मटेरियल है, यानी कि डीएनए है।
अब कॉन्जुगेशन जो है वो प्लाज्मिड की भी हो सकती है और क्रोमोसोम की भी हो सकती है। यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे दिखाया है कि ये जो व्हाइट वाला है ये क्या है, ये इन्होंने कहा है कि ये प्लाज्मिड है, या तो प्लाज्मिड की ट्रांसफर होगी कॉन्जुगेशन में या इसके जो क्रोमोसोम है वो ट्रांसफर हो जाएगा। अब अगर हम इस प्रोसेस को, कॉन्जुगेशन के प्रोसेस को और ज्यादा इलास्ट्रेट करें और ज्यादा अच्छे तरीके से समझना चाहें तो हम क्या कहते हैं कि बैक्टीरिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमें पता है कि बैक्टीरिया के बाहर जो है वो एक स्ट्रक्चर मौजूद होती है जिसे कहा जाता है पेली। अब यहाँ पे अगर आप इस बैक्टीरिया में देखें तो ये जो है ये आपको एक चीज नजर आ रही है, ये क्या है, इसको हमने कह दिया है कि ये क्या है, ये है पेली। अब इसके अंदर जो है ये एक सर्कुलर पार्ट है जिसे कह दिया है कि ये है प्लाज्मिड। अब कॉन्जुगेशन में क्या होता है, कॉन्जुगेशन में जो क्लोजली रिलेटेड बैक्टीरिया हैं, यानी कि जो मिलते जुलते बैक्टीरिया हैं लेकिन उनके जो टाइप है वो थोड़ी सी एक दूसरे से फर्क है या बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों केसेस हो सकते हैं। थोड़े थोड़े रिलेटेड होंगे तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी होगा, या बिल्कुल एक जैसे होंगे, सेम होंगे, तो भी वो जो है उनके अंदर कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होगा। अब कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में होता क्या है कि ये जो पिले है, ये इन दोनों के जो पिले हैं ये आपस में क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं पिलस ब्रिज। अब ये जो सेक्स पिलस ब्रिज बनता है, ये जो ब्रिज है इसे हम कह देते हैं कि ये सेक्स पिलस ब्रिज है, और ये क्या है, ये कॉन्जुगेशन ब्रिज है। अब ये जो ब्रिज है कॉन्जुगेशन ब्रिज, इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ से कुछ पार्ट जो है ये इसके अंदर चला जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसके पास जो है वो एक रेड कलर का पार्ट है। अब ये जो है ये अपना कुछ पार्ट जो है वो इसको दे रहा है, यहाँ पे अभी जो है ये मौजूद नहीं है, लेकिन अब ये जो पार्ट है इसने जो है वो अपना कुछ हिस्सा जो है वो इसको डोनेट कर दिया है। अब जो देने वाला है उसका हमने क्या नाम रख दिया है, उसको हम कह देते हैं कि वो होता है डोनर, यानी कि जो देता है अपना डीएनए उसको हम कहते हैं कि ये है डोनर। यहाँ पे ये दे रहा है हिस्सा, इसलिए ये क्या है, ये है डोनर, और जो ले रहा होता है वो होता है रेसिपिएंट, यानी कि रिसीव करने वाला। अब जब इसने ये रिसीव कर लिया तो इसके अंदर जो है ये एक नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया। ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है ये क्या है, ये एक तरीका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये तो थे रिप्रोडक्शन का एक तरीका। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो बाकी दो तरीके हैं, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन का, वो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।